सो गाइस अब हम आए कॉलोनी के बाहर और अब हम बनाने वाले हैं हमारे बजीज और सर्दियों के लिए बेस्ट शीड मिक्स या फिर हम कहेंगे ब्रीडिंग शीड मिक्स, जिससे कि अगर आप ये वाला शीड मिक्स अगर अपने बजीज या फिर लवबर्ड को खिलाते हैं तो वो बहुत जल्दी ब्रीड करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे दाने हैं या बहुत सारे ऐसे शीड हैं जिनके कारण आपके बजीज जो है वो हीट पर आते हैं या फिर आपके लवबर्ड हीट पर आते हैं और जल्दी और अच्छी ब्रीड करते हैं। आने वाले समय में फर्टिलिटी उनके एग में ज़्यादा होती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सभी दानों से आपका परिचय करा देता हूँ। इसमें 2 शीड कम है दोस्तों, जिनका मैं फोटो आपको दिखा दूंगा आगे, तो वो दोनों शीड आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि बेसिक सीड जो हमारा होता है वो ये सबसे पहला हमारा बेसिक सीड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों कंगनी, जी हाँ दोस्तों, कंगनी जो होता है वो बजरी या फिर कोई भी बर्ड का सबसे पहला जो बेसिक शीड होता है वो होता है। तो आप देख लीजिए ये है हमारा बेसिक शीड। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में फोकस नहीं हो रहा था, ये हो गया फोकस। तो देख लीजिए ये है कंगनी, इसको आप सभी जानते होंगे, तो इस पर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है दोस्तों। मैं आपको हर चीज़ बारीकी से बताने की कोशिश करना चाहता हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो ये देख लीजिए ये कंगनी, तो कितना लेना है मैं आगे आपको बताता हूँ। कंगनी दाना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बजीज के लिए, जो कि कई जो हमारे दोस्त भाई होते हैं वो नहीं देते हैं पर देना चाहिए। तो अभी रखते हैं हम कंगनी को यहाँ पर और उसके बाद दूसरा शीड उठाते हैं जो कि कंगनी की तरह ही दिखता है या कंगनी का भाई कह लीजिए आप इसे। दूसरा ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है दोस्तों कोदो या फिर इसे कुदई भी बोलते हैं। और एक हमारे सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने इसका कुछ नाम बताया था, तो मैं स्क्रीन पर आपको शो कर दूंगा वो नाम जो उन्होंने मुझे बताया था। इसको कुछ और नाम से भी जानते हैं क्योंकि कई नाम होते हैं। मैं देखिए फोकस करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं कि तो ये है वो हमारा कोदो या फिर समा कुदई। मैं तो इसी नाम से इसे जानता हूँ गाइस, या फिर इसी नाम से मैं इसे मंगवाता हूँ। यहाँ भोपाल में तो नहीं मिलती है पर बाहर से आप इसे मंगा सकते हैं। काफ़ी गर्म शीड होता है जो कि आपके बजीज या फिर कॉकटेल के अंदर सर्दियों में गर्मी को बनाए रखता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी शीड है। तो इसको भी रख देते हैं हम इसके साथ में जहाँ पर ये रखा हुआ है। और बाकी के जो शीड है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी शीड में से एक होते हैं। तो अगले नंबर पर आता है दोस्तों हमारा ये बाजरा। पर ये बाजरा आपको ऐसे ही नहीं देना है। कई लोग सोचेंगे कि चलिए बाजरा दिखा रहा हूँ तो मैं स्किप कर दूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप स्किप वीडियो को मत करिए। ये देखिए ये है बाजरा और इसको आपको डायरेक्टली नहीं देना, ये कैप्सूल इसके साथ में रखा है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं ये कैप्सूल मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैप्सूल जो है आपको इस बाजरे के अंदर मिक्स करके इसे देना है। किस तरह से मिक्स करना है वो उसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, पर अभी मैं आपको जनरली डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपको कैसे इसे मिक्स करना है। गाइस देखिए ये इवियन 600 mg का कैप्सूल है। लगभग आपको 250 ग्राम बाजरे में एक कैप्सूल इस तरह का दिखता है। देखिए इसमें तेल भी होता है, तो इसको आपको मिक्स कर लेना है कढ़ाई पे बाजरे को हल्की आंच में गर्म करके। और बाकी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका पूरा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। तो इस तरह का बाजरा जो है इसके अंदर वो हमारा इवियन कैप्सूल मिक्स है। ये देखिए आप ये है हमारा बाजरा। तो इस इवियन कैप्सूल को इस बाजरे में आप मिक्स करके ये भी प्रोवाइड करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या आपको मिलाना है। सबसे पहले मैं आपको जो शीड है वो बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा शीड आपको मिक्स करना है। तो ये हमने रख दिया एक तरफ बाजरा, और अब हमारा सबसे मेन शीड आता है दोस्तों। ये 2 शीड है, ये बहुत मेन शीड है। सबसे पहला शीड मैं आपको दिखाता हूँ, ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रखा हुआ। तो ये व्हाइट कलर का सबसे मेन शीड है, या फिर हम कहेंगे हमारे लवबर्ड के लिए मेन शीड है, क्योंकि बजरी तो इसे खा भी नहीं पाते हैं। तो ये देखिए मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों हमारा कुसुम, कुसुम का बीज बोलते हैं गाइस। इसको आप बर्ड शॉप पे बहुत आसानी से ले सकते हैं, कुसुम का बीज बोलकर। जहाँ पर आप बर्ड परचेस करने जाते हैं वहाँ पर ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो कुसुम का बीज आप ये बोलिए और ये आप परचेस कर सकते हैं वहाँ से। इस शीड में दोस्तों तेल होता है जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूर आप अपने बर्ड्स को इस सर्दी प्रोवाइड करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आपके पास लव बर्ड है। और अगर ये लव बर्ड है तो लव बर्ड तो गाइस इसे खाते हैं, पर बजरी जो रहता है वो इसे नहीं खाता। तो बजरी के लिए स्पेशल चीज़ हमारे पास ये देखिए आप, ये है दोस्तों सनफ्लावर शीड या फिर सूरजमुखी का बीज ऐसे हम बोलते हैं। ये देखिए आप ये है सूरजमुखी का बीज। इसमें भरपूर मात्रा में तेल होता है। जी हाँ दोस्तों, तेल होता है इसके अंदर जो कि आपके बर्ड्स के शरीर में तेल की कमी को पूरा करता है। और जब वो एग ले करते हैं तो उनके एग की जो फर्टिलिटी होती है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, क्योंकि तेल आपके बर्ड्स के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो जितने भी ये शीड खाते हैं, आप देख लीजिए जितने ये शीड रखे हैं कुसुम को छोड़ के और इस शीड को छोड़ के, गाइस उसमें किसी में भी तेल नहीं होता है। और तेल बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे लिए ज़रूरी है तेल, वैसे ही आपके बर्ड्स के शरीर के लिए भी तेल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब जो 2 शीड बचे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फ़ोटो लगाकर मैं उनकी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं है, मुझे नहीं मिल पाए हैं। जई या फिर जो जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, दोनों का फोटो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा। जई और जो को भी आपको मिलाना है, कितनी क्वांटिटी में मिलाना है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने लिया गाइस शीड मिक्स बनाने के लिए ये एक थाली बड़ी सी और एक ये छोटा सा पैमाना। दोस्तों आप कोई भी पैमाना ले लीजिए, पैमाने के तौर पर ही आप जो है उससे नाप कर आप ले सकते हैं कितना कितना कौन कौन सा शीड लेना है। तो मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है पैमाने के तौर पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा शीड मिक्स नहीं बनाना है। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप बड़ा पैमाना ले सकते हैं, या आपको और कम बनाना है तो इससे भी छोटा
पैमाना आप ले सकते हैं। तो आप जइया जो को मैं आप पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, शायद मैं बाद में बताना भूल जाऊँ। तो आप उसे लगभग इस कटोरी में आप इतना यानी कि आधा कटोरी आप वो मिला दीजिए, जई और जो दोनों, तो वो आपके बर्ड्स के लिए सफिशिएंट होगा। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कौन सा शीड आपको कितना कितना मिलाना है। सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण शीड हमारा होता है दोस्तों कंगनी। तो ये आप देख रहे हैं मैं कंगनी मिला रहा हूँ। तो गाइस तो कंगनी आपको कितनी मिलानी है वो मैं आपको बताता हूँ। लगभग आपको ये देखिए थाली में मैं रखकर आपको मिलाकर दिखाता हूँ। इस कटोरी को आपको पूरा भर लेना है, या जो भी आप पैमाना यूज़ कर रहे हैं उस पैमाने को आपको पूरा भर के, ये देखिए पूरा भरा गया है यहाँ पर। और एक पैमाना हमने ले ली है इसके अंदर कंगनी, और दूसरे में भी उतनी ही लेना है, मतलब 2 पैमाना लगभग आपको इसमें कंगनी लेना पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं 2 पैमाना गाइस मैंने कंगनी ले ली है। इसके बाद गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कोदो अवेलेबल है या फिर समा कोदई जिसे हम बोलते हैं, उसे भी लेना है। अब उसे कितना लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको लगभग उसको ले लेना है गाइस। अगर आपने 2 पैमाना कंगनी ली है तो 2 पैमाना के हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 1 पैमाना आपको फिर या फिर 1 कटोरी भरकर हम ले लेंगे समा कोदई या फिर कोदो जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी गर्म शीड होता है गाइस, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं मिलाना है। और अब जो चीज़ हमारी तीसरी बचती है, तीसरी चीज़ है हमारी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था बाजरा, और वो भी इवियन कैप्सूल मिला हुआ बाजरा। इवियन कैप्सूल के अंदर विटामिन ई होता है जो आपके बर्ड्स के फैदर के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए गाइस, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको कितना मिलाना है। लगभग इसको आपको आधा कटोरी से ज़्यादा और 1 कटोरी से थोड़ा कम, क्योंकि इसके अंदर इवियन कैप्सूल भी मिला हुआ है, इसलिए इसे हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। ये 1 कटोरी आपको दिख रहा होगा पर 1 कटोरी नहीं है, थोड़ा हम कम कर लेंगे। बाजरा आपको कम ही रखना है दोस्तों, ये भी गर्म शीट में गिना जाता है। तो ये देखिए इतना आपने बाजरा छिड़क लिया है। अब इसके बाद हमारे जो 2 महत्वपूर्ण शीट जो बचे हुए हैं वो शीट आपको मिक्स करना है। जैसे कि अगर आप लवबर्ड के लिए अगर आप शीट मिक्स बना रहे हैं तो उसमें आप ये जो शीट है सफ़ेद वाला जिसे हम बोलते हैं कुसुम का बीजा, वो आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बजरी के लिए बना रहे हैं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कुसुम ऐड करें। तो ये देखिए आप मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम मिलाने वाले हैं इसमें सनफ्लावर, जो कि अगर हमारे दोस्त बजरी पाले हैं तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर हमने आधा कटोरी ले लिया है दोस्तों, ये देखिए लगभग आधा कटोरी हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो इसमें थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। तो आधा कटोरी सनफ्लावर आपको लेना है 2 कटोरी कंगनी के ऊपर। ये देखिए 2 कटोरी कंगनी के ऊपर मैंने इसमें इस तरह से आधा कटोरी सनफ्लावर छिड़क दिया है। और आधा कटोरी हमारा सनफ्लावर छिड़कने के बाद अब बचता है हमारा कुसुम का बीज, जिसे हम आधा कटोरी फिर से लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने अगर हम इन्हें लवबर्ड के लिए बना रहे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो आप कुसुम का बीजा लीजिए। और अगर आप लवबर्ड के लिए नहीं बना रहे हैं, ओनली आप बजीज के लिए, तो आप ये कुसुम का बीजा जो है उसमें मत मिलाइए। तो ये देखिए मैं तो लवबर्ड के लिए भी बना रहा हूँ, तो इसमें मैं कुसुम का ये बीज जो है ये ऐड कर देता हूँ। तो लगभग इसे भी हमें दोस्तों आधा कटोरी ही मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। ये भी गर्म बीज होता है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से आपको इसे छिड़क देना है। और अब शीड मिक्स को मैं आपको मिक्स करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आपका शीड मिक्स तैयार होने के बाद कैसा दिखेगा। मार्केट में ये शीड मिक्स काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है दोस्तों, लगभग 100 से 150 रुपये किलो तक लोग इसे बेचते हैं। और मैं आपको घर पर इसे बहुत ही सस्ते में बनाना सिखा रहा हूँ। लगभग 50 से 60 रुपये किलो में आपका ये शीड मिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है दोस्तों। कई लोग जो बनाकर बेचते हैं उनका भी मार्जिन होता है, इसलिए वो ज़्यादा महंगा बेच पाते हैं। बाकी अगर आप घर में बनाते हैं तो ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा शीड मिक्स आपके घर पर ही तैयार हो जाएगा। मैं आपको फोकस करके भी दिखा रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा शीड मिक्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और ये आपके सामने ही मैंने बनाकर तैयार किया है, तो आप देख सकते हैं। इसमें कहीं से भी मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है, तो आप देख सकते हैं ये शीड मिक्स जितना भी है इन सब चीज़ों से यहाँ पर जो आपको जितनी चीज़ें रखी दिख रही होंगी इन सब से मैंने मिक्स करके बनाया है आपके सामने। और अगर आप इसे अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आपके बर्ड्स को सर्दी में बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। और जो है